हेलो फ्रेंड्स, आज हम नॉर्म रेफरेंस टेस्ट एंड क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। ये टॉपिक सीटेट, रीट और जो भी बीएड के एग्ज़ाम्स होते हैं या फिर जो भी टीचिंग पोस्ट के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें पूछा जाता है। इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, अगर आपको ये समझ में आता है, बिकॉज मैंने इसमें पॉइंट वाइज ही टॉपिक को कवर अप किया है। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें देखते हैं नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ये एक स्टैंडर्डाइज टेस्ट होता है। इसमें क्या है, अब हम एक स्टैंडर्ड फिक्स कर देते हैं कि हाँ, अपन को इस लेवल के ऊपर इसको चेक करना है। दीज आर डिजाइन टू कंपेयर एंड रैंक टेस्ट टेकर्स इन रिलेशन टू वन अनदर। एक दूसरे के नंबर्स को कंपेयर करने के लिए या रैंक को कंपेयर करने के लिए इस टेस्ट को डिज़ाइन किया गया है। टू रिपोर्ट वेदर शी परफॉर्म्ड बेटर और वर्स, कि जो भी है जिसने भी टेस्ट दिया है उसका एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए होता है कि कैसा उन्होंने परफॉर्म किया है, अच्छा या बुरा। बाय कंपेयरिंग स्कोर्स, इन स्कोर्स कंपेयर करने के बाद। कंपेयरिंग इज डन अमोंग सिमिलर लेवल ग्रुप्स। ये क्या है, एक लेवल ग्रुप होता है, जैसे अपन ग्रुप्स बांट देते हैं, उसके बाद में ये पूरा सेटअप बनाया जाता है, जैसे कुछ एजेस के लोगों के बीच में, क्लास के बीच में, या सब्जेक्ट वाइज, या फिर एक सिलेक्टेड ग्रुप बना लिया कि भाई ये बच्चों ने, जैसे 15 बच्चों ने ये टेस्ट दिया है, ठीक है, उसमें से किसने अच्छा परफॉर्म किया है, किसने वर्स किया है। फिर नॉर्मिंग प्रोसेस। इसमें नॉर्मिंग प्रोसेस क्या होती है, कैलकुलेशन ऑफ नॉर्म रेफरेंस्ड स्कोर्स, कि जितने भी टेस्ट टेकर्स है उनके जो स्कोर्स है उनको कैलकुलेशन किया जाता है, उनको कैलकुलेट किया जाता है, वो तो है नॉर्मिंग प्रोसेस। और नॉर्मिंग ग्रुप, नॉर्मिंग ग्रुप क्या है, इसके अंदर वो ग्रुप जो एग्ज़ाम देता है जिनके बीच में कंपैरिजन होता है, ठीक है। एज लाइक जैसे मैंने अभी 15 बच्चों का दिया था या 15 पीपल्स का कोई टेस्ट है, ठीक है, वो लिया गया है। इन नॉर्मिंग ग्रुप्स इज ओनली ए स्मॉल सबसेट। नॉर्मिंग ग्रुप इज a स्मॉल सबसेट ऑफ अ प्रीवियस टेस्ट टेकर्स, ठीक है। जो भी टेस्ट टेकर्स होते हैं उनका क्या है, एक नॉर्मल ग्रुप है। जो लोग ये एग्ज़ाम देते हैं उनके लिए क्या है, एक स्मॉल सबसेट, मतलब उनको क्या एक स्मॉल ग्रुप्स में बांट दिया जाता है कि कौन उस एग्ज़ाम को दे रहा है। विच कम्स आफ्टर यूजिंग अ वेराइटी ऑफ स्टैटिकल्स मैथड बाय इंटरप्रीट रो स्कोर्स एंड डिटरमाइन परफॉर्मेंस लेवल्स। जो हम टेस्ट लेते हैं इसके अंदर हम उसको क्या है, अलग अलग मेथड से उसको कैलकुलेट किया जाता है, परफॉर्मेंस लेवल और स्कोर्स निकाले जाते हैं उनके। रिपोर्टेड जनरली एज अ परसेंटेज और परसेंटाइल रैंकिंग। स्कोर्स जो है परसेंटेज और परसेंटाइल रैंकिंग के बेस पे निकाला जाता है। इसमें क्या है, आप ये क्वेश्चंस भी आता है, इनके ऊपर भी क्वेश्चन आता है कि परसेंटेज और परसेंटाइल रैंक में क्या डिफरेंस होता है, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं। इसके बारे में भी एक वीडियो बनाऊंगी मैं, ठीक है, तो आप उसमें देख सकते हैं। अब देखते हैं परसेंटेज क्या है। परसेंटेज अ परसेंट नंबर कंपेयर टू अ स्टैंडर्ड। किसी भी एक स्टैंडर्ड लेवल को अपन ने ले लिया, एज लाइक 100% ऑफ नंबर ले लिए, या 100% ऑफ पीपल ले लिए, 100% ऑफ क्लास ले लिया, ठीक है, मतलब कोई भी एक स्टैंडर्ड ले लिया कि टोटल में ये है, ठीक है, कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 1000 है, या टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 100 है, टोटल ये कितनी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड अपन ने पहले से फिक्स कर लिया है और उसके बिहाफ पे अपन निकाल रहे हैं कि कितना परसेंट अपन देखना चाहते हैं। फिर परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक क्या है, इट शोज दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स और नॉर्म ग्रुप गेट बिलो और अबव देम देन योर स्कोर्स। अब परसेंटाइल रैंक एक अलग ही टॉपिक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि आप हो और आपने 70% स्कोर किया है, ठीक है, 70% क्या है, 17th आपकी परसेंटाइल है वहाँ पे। 70% क्या है आपका, 17th परसेंटाइल आ गई आपकी। तो ये बताएगा कि आपसे नीचे 70% लोग हैं जिन्होंने स्कोर किया है और आपसे ऊपर 30% लोग हैं जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है, ठीक है। तो 70% जो है आपका एक लेवल दिखाता है वहाँ पे, ठीक है। इफ़ ऑफन यूज़ अ मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट ओपन एंडेड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। इसको टेस्ट करने के लिए हम
एक मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट का यूज़ कर सकते हैं, ओपन एंडेड का यूज़ कर सकते हैं कि जैसे ओपन क्वेश्चंस होते हैं या ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, हम इनका यूज़ करके उसको टेस्ट को ले सकते हैं। द मोस्ट वेल नोन नॉन डिफरेंट टेस्ट इज IQ टेस्ट। IQ टेस्ट जो है इसके अंदर सबसे ज़्यादा वेल नोन टेस्ट है। ठीक है, अब देखते हैं इसके यूजेस कहाँ कहाँ आते हैं। यंग चाइल्ड रेडीनेस फॉर प्री स्कूल और किंडरगार्टन, जो सबसे पहले जो प्री स्कूल के लिए या प्ले स्कूल के लिए बच्चों को लिया जाता है, उसमें लेने से पहले बच्चों का लेवल देखा जाता है कि वो हम उनको लेने लायक हैं कि नहीं है, बच्चों को स्कूल में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। उसके लिए जैसे ओरल लैंग्वेज का टेस्ट होता है, विजुअल मोटर स्किल्स का टेस्ट होता है, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट देखा जाता है कि बच्चे का लेवल कैसा है। टू आइडेंटिफाई स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज़ दैट इज़ ऑटिज्म और डिसलेक्सिया, जैसे जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं या बीमारियां होती है किसी तरीके की, ठीक है, उनको उसके अंदर देखना कि कहीं बच्चे को या फिर किसी भी जो भी टेस्ट दे रहा है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है, उसको कोई डिसेबिलिटी तो नहीं है, तो ये सब चीज़ें इसमें क्या है पता चल जाती है। ठीक है, टू इवेल्यूएट बेसिक रीडिंग राइटिंग एंड मैथ्स स्किल, किसी की भी जो बेसिक जो चीज़ें हैं स्किल्स है उसको देखने के लिए हम इसको टेस्ट को लेते हैं। जैसे रीडिंग का पता कर लिया, राइटिंग देख ली, मैथ्स स्किल्स देख लिए कि उसकी कैलकुलेशन कैसी है, ठीक है, वो रीडिंग कितनी स्पीड से करता है, या राइटिंग में उसकी राइटिंग अच्छी है नहीं है, या फिर कैसे वो पढ़ता है लिखता है, साथ में पढ़ते पढ़ते कितनी स्पीड से लिख पाता है। तो मतलब ये सब चीज़ें क्या है इस टेस्ट के अंदर आ जाती है। टू मेक प्रोग्राम एलिजिबिलिटी और कॉलेज एडमिशंस डिसीजन, इस टेस्ट को हम प्रोग्राम एलिजिबिलिटी कि किसी भी प्रोग्राम में कौन कौन एलिजिबल है, ठीक है, उसको चेक करने के लिए बना लेते हैं, या फिर कॉलेज एडमिशन्स के टाइम पे डिसीजन लेने के लिए करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के ऊपर है। इसमें हम परसेंटेज और परसेंटाइल रैंक के ऊपर चलते हैं। ठीक है, हम इसमें एक स्टैंडर्ड लेके चलते हैं कि हाँ इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमको सारा का सारा टेस्ट लेना है। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, these are designed to measure student performance against a fixed set of predetermined criteria और learning standards। इसमें क्या होता है हम ऐसा टेस्ट बनाते हैं जो स्टूडेंट्स को मेज़र करने में काम आता है और ऐसे उस परफॉर्मेंस लेवल को देखने में काम आता है जो पहले से प्री डिटरमाइंड है। ठीक है, जिसका क्राइटेरिया हमने पहले ही फिक्स कर दिया है। ठीक है, जैसे कॉन्साइज रिटन डिस्क्रिप्शन फॉर व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड स्टेज स्टूडेंट शुड नो, कि जैसे कि मान लो कि 12 साल का एक बच्चा है, ठीक है, आपको उसका लेवल देखना है, ठीक है, उसका टेस्ट लेना है कि इस साल इस लेवल के बच्चों को ऐसे ऐसे लिखना होता है, जैसे होता है ना अपन निबंध लिखते हैं ऐसे, ठीक है, कि निबंध बच्चा कैसे लिखे। तो आपको पता है कि 7th या 6th क्लास तक के बच्चों को इतने परफेक्ट तरीके से निबंध लिखना नहीं आता है। ठीक है, वो एक पैराग्राफ मतलब 4 उनको ये बस इतना पता होता है 3 पैराग्राफ में अपन को निबंध लिखना होता है, 3 या 4 पैराग्राफ में। ठीक है, तो वो उसको उस तरह से लिख देते हैं, तो वो उनका लेवल हो गया। फिर अपन 10th लेवल का देखते हैं तो अपन को उसमें पता होता है कि हाँ निबंध इस तरह से लिखते हैं, पहले ये लिखते हैं, ये फॉर्मेट आता है, फिर इसका फॉर्मेट आता है, फिर अपन ये लिखते हैं, उसमें ये चीज़ें ज़रूरी होती है। ठीक है, तो मतलब क्या है यहाँ पे वो एक पूरा का पूरा स्टेज के अकॉर्डिंग देखते हैं कि कौन से स्टेज पे वो स्टूडेंट है या कौन से स्टेज पे वो इंसान है। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, उसको किस तरह से एग्ज़ाम देना चाहिए। अगर वो दे रहा है तो हाँ ही इज़ पास या शी इज़ पास, आर एबल टू डू एट ए स्पेसिफिक स्टेज ऑफ देयर एजुकेशन, वो जिस एजुकेशन के लेवल पे है वो उतना अच्छा कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। इन CC और सेकेंडरी एजुकेशन दीज टेस्ट आर यूज टू इवेल्युएट वेदर स्टूडेंट्स हैव लर्नड अ स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज और कंटेंट और स्किल। CCE और सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर इस टेस्ट को हम ये इवेल्यूएट करने में यूज़ लेते हैं कि बच्चे ने जो स्पेसिफिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ठीक है, जो कि उनको पढ़ाया गया है या जो कंटेंट उनको पढ़ाया जा रहा है वो उन्होंने लर्न किया है, ठीक है, या समझा है या नहीं। ठीक है, जैसे स्कूल क्लासरूम कंटेंट और स्किल वर्क, कोई भी स्किल वर्क हो गया, आर्ट का हो गया या फिर स्पोर्ट्स का हो गया या फिर क्लासरूम कंटेंट हो गया, ये उसको टेस्ट करने में यूज़ आता है।
ठीक है। नाउ इन दिस टेस्ट इट इज़ डिज़ायरेबल टू पास द टेस्ट और अर्न अ परफेक्ट स्कोर टू मीट डिज़ायरेबल स्टैंडर्ड। इसमें क्या होता है, आपको पास होने के लिए एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है, उसको पास करना होता है। ठीक है। एज लाइक मान लीजिए कि जैसे अपने होता है ना कि आपको पास होने के लिए 33% लाना ज़रूरी है। ठीक है। अगर आप 33% नहीं लाते हैं 100 में से तो आप फेल हो जाएंगे। ठीक है। इसी तरह से इसमें होता है कि आपको अगर पास होना है तो आपको इतना स्कोर, परफेक्ट स्कोर लाना ही पड़ेगा। ठीक है। तभी आप आगे के लिए पास माने जाएंगे। Example, by answering a certain percentage of questions correctly, they will pass the test and meet the expected standards or be deemed proficient. अगर वो एक परफेक्ट परसेंटेज को स्कोर कर लेते हैं तो या तो उनको उस स्टैंडर्ड के बराबर मान लिया जाएगा या फिर प्रोफिशिएंट मान लिया जाएगा। इफ़ दे डोंट मीट द एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड दे विल थ्योरेटिकल फेल। उनको थ्योरेटिकली क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा अगर वो एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड से मीट नहीं करते हैं। एज लाइक मान लो 33% नहीं लाया बंदा, 32 पे ही अटक गया, 32.55 पे भी अटक गया ना, तो वो फेल है। ठीक है। तो मतलब इसमें क्या है, एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है कि इसके बाद आप फेल, इसके बाद आप पास। ठीक है। तो इसमें सिर्फ इतना सा है। ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट और क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट के अंदर क्या डिफरेंसेस है। ठीक है। सो प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर इट एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ठीक है। थैंक यू एंड थैंक यू।